परिवार के नाम का जो चलन है ना, पहले के जमाने में जब सरकार ने नारा दिया बच्चे दो ही अच्छे, कोई बात नहीं बच्चे दो ही, अच्छा हमें टेंशन बच्चों से नहीं है, हमें टेंशन इस बात पे है कि नारा तो है बच्चे दो ही अच्छे, पर चच्चे के 30-30 बच्चे, भाई उनके भी दो ही हो, कोई बात नहीं, बाहर में गया, हमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं करनी है, नहीं तो तुम्हें लगेगा क्या सुना। पहले सरकार ने नारा दिया बच्चे दो ही अच्छे, कोई बात नहीं। अब आजकल के पढ़े लिखे लड़का लड़की आए, वो शादियां करते हैं तो वो कहते हैं बच्चा ना बच्ची जिंदगी कटे अच्छी, ठटरी के बरे नक्कटा मूसर चंदा आगी खे लगे, कोई बात नहीं तुम्हारी जिंदगी है, ठीक है भैया अकेले जियो कोई बात नहीं, फिर टेंशन किस बात की जब कुछ है ही नहीं, फिर क्यों टेंशन। लाखों लोग पूरी दुनिया में हमने देखे बहुत अमीर हैं, बहुत रुपया है, बहुत गाड़ियां हैं, बहुत शोहरत है, दौलत है, जिनके बच्चे भी हैं, एक कमी है उनके घर में। हम पूछते हैं, कई अमीरों को मिलते हैं, हमारे पास आते, मिलने आते, बालाजी के दर्शन करने बागेश्वर धाम जाते, हमसे मिलते, बातें करते, हम पूछते सब ठीक है ना, वो कहते गुरुजी और तो सब ठीक है, मन ठीक नहीं रहता। बड़े बड़े अमीर घरानों के लोगों की टेंशन यही है। एक माता जी हमारे पास आई, बोले गुरुजी भगवान की बहुत कृपा है, पति बहुत अच्छे हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं, कमाते बहुत हैं, घर पे कोई कमी नहीं है, खूब नौकर चाकर है। हमने कहा फिर टेंशन क्या है? बोले गुरुजी हमारा मन सही नहीं रहता। हमने कहा बताओ, इतनी व्यवस्था के बाद भी मन सही नहीं रहता, अब तो भाई तुझे इंद्रासन चाहिए तभी मन सही रहेगा। माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर। माया कभी मरती नहीं, मन की लालच और लालसाएं कभी खत्म नहीं होती। आज जो तुमने पा लिया, मन तुम्हें फिर नया चैलेंज देगा, अब ये और मिल जाए। तुम्हारे पास मकान नहीं, किराए के मकान में रहते, मकान खुद का बन जाए, अरे महाराज हमने खून पसीना बहाया है तब मकान बना है, अच्छा बहुत बढ़िया मकान बन गया, अब तो खुश हो? हाँ खुश है, लेकिन एक दिन खुश, दूसरे दिन अब तो खुश हो? खुश तो है गुरुजी, पर गर्मी आ गई एसी लग जाती। चल भाई आशीर्वाद है, एसी लग जाए, अब तो खुश है गुरुजी, एसी तो लग गई, पड़ोसी ना बाजार ना मोटरसाइकिल से जाता है, हमें आज भी ऑटो से जाना पड़ता, एक मोटरसाइकिल हो जाए ना मजा आ जाए। चल भाई बाहर में गया, ले अब 60,000 की मोटरसाइकिल हो गई, अब तो वो दिन रात पहुंचता है, सबसे पहले ससुराल लेके गया, 65 की पड़ी है, फ्री में नया ही 65 की पड़ी है, वो भी 10,000 जमा करे, बाकी किस्तें बांध दी है। अच्छा अब भाई खुश है, गाड़ी मकान भी हो गया, एसी भी लग गई, मोटरसाइकिल भी हो गई, अब तो खुश है। गुरुजी बरसात के महीने में ना मोटरसाइकिल से भीग जाते, 4 पहिया हो भले ही पुरानी हो पर अपनी हो, हे भगवान ले तेरा भला हो। अब 4 पहिया हो गई, 4 पहिया कार हो गई, कार, अब तो खुश है, कार से तो खुश है, पर डीजल बहुत महंगा है, व्यापार चल जाए। व्यापार कहाँ है? आम गांव में, जा खूब चले, अब खुश है, आम गांव में तो व्यापार है गुरुजी, गोंदिया में हो जाए ना मजा आ जाएगा। अच्छा ले भाई आशीर्वाद, जा तेरा गोंदिया में व्यापार भी हो जाए, मकान भी हो जाए, अब तो खुश है तू। कुछ दिनों बाद वो फिर आया, गुरुजी गोंदिया में मकान तो बन गया, सब कृपा हो गई है, बहुत अच्छा है, नागपुर में और एक मकान हो जाता मजा आ जाता। अच्छा भाई चल ले आशीर्वाद है, नागपुर में भी 13 मकान हो जाए। अच्छा अब बता भैया नागपुर में भी होगा, अब बता अब खुश है, अब तो आनंद में है। गुरुजी मुंबई बहुत आना जाना रहता है, बंबई में भी कुछ होना चाहिए, बंबई में हो गया, फिर लंदन, फिर अमेरिका, अमेरिका में भी हो गया, फिर गुरुजी एक व्हाइट हाउस में कमरा हो जाए। आजकल व्हाइट हाउस की बहुत चर्चा है, वो भूरे बाल वाला चच्चा है ना, ट्रम्प चच्चा, बहुत बातें चल रही हैं उसकी, बड़ा नौटंकीबाज है, हमको लगता है पूरी दुनिया में वही तबाही लाएगा, बड़ा उल्टी खोपड़ी है। आज उसने बयान दिया कि हम अंतर्राष्ट्रीय यूएन संगठन से अपने आप को अलग कर रहे हैं, मतलब जो प्रेम व्यवहार
देशों का बना था वो भी खत्म कर रहा है, बड़ा उल्टी खोपड़ी। हाँ, तो अमेरिका में भी मकान हो जाए फिर बोले गुरुजी और तो सब बढ़िया है, भारत में ना जाम बहुत लगता है, मीटिंगों में बड़ी दिक्कत होती है, एक हेलीकॉप्टर हो जाए ना। अच्छा चल मान ले हेलीकॉप्टर हो गया, फिर खुश है? नहीं अभी तो खुश है, पर अमेरिका पे यदि प्लाटिंग हो ना, अमेरिका चांद पे यदि प्लाटिंग हो ना तो एक प्लाट हमारा होना चाहिए। कहाँ? चांद पे। अच्छा उसमें भी हो गया, फिर बोले फिर कुछ नहीं, फिर आगे बताएंगे। पर क्या इतने में भी मन मान जाएगा? बताइए, क्या इतने में भी मन मान जाएगा? नहीं मानेगा। माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कवि। भैया ये मन ना मानता नहीं है, ये मन की चालाकी बहुत विचित्र है। ये एक ना एक चैलेंज, नया नया चैलेंज आपको देता ही रहेगा। आप जो पालोगे ये फिर से नया चैलेंज देगा, आप जो प्राप्त कर लोगे आपको ये फिर से नया चैलेंज देगा। हम संपूर्ण श्रोता समाज से प्रार्थना करना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी में एक लक्ष्य होना चाहिए, जिंदगी जीना बढ़िया आना चाहिए। हमसे कोई पूछे महाराज उपाय क्या है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है आज की कथा में आपकी जिंदगी को ठीक करने का। भैया तुम अपनी जिंदगी को ठीक करना चाहते ना, एक सूत्र है, जो प्राप्त है उसे ही पर्याप्त मान लो। टेंशन में मत रहो, हमेशा तुम पड़ोसी का सुख देख करके दुखी रहोगे। याद रखना, दूसरों का सुख देख करके तुम्हारे दिमाग में खुपड़ मंजन आता है। देखो पड़ोस वाली चाची ना पीली साड़ी पहने, हम पे तो है ही नहीं है। हेलो, अब टेंशन शुरू हो गई। पड़ोस वाली सहेली 2500 की साड़ी ले आवे तो अपनी 5 की होनी चाहिए। वो टेंशन बहुत खतरनाक है भैया, इस टेंशन से तो बजरंग बली ही बचावे। हाँ बहुत खतरनाक टेंशन है। पर भैया एक बात बोले, यदि सुखी रहना सीखना है ना तो सबसे बढ़िया मंत्र है, जो मिला है वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, जो अभी पाया यही लाजवाब है। जो हमने अभी प्राप्त कर लिया इसी में पूर्ण आनंद लो, जो अभी पा लिया इसी में सुख पाओ। जो लोग पीछे खड़े ना रेलिंग के बाहर, उनको टेंशन है काश हम भीतर होते, वो टेंशन में। वो देखो रेलिंग पे खड़े बेचारे ऐसे टंगे हुए हैं जैसे क्रिकेट मैच देख रहे हो, बॉल पकड़नी हो, बहुत टंगे दोनों तरफ। वो बेचारे क्या सोच रहे, काश हम पहले आ गए होते, बगल में बैठ जाते, बगली में बैठ जाते, बहुत अच्छा रहता। जो बगल में बैठे वे बार बार अंदर की तरफ झांक रहे कि भीड़ कम हो रही क्या, हम अंदर वाले पंडाल में बैठ जाते। और जो पंडाल में अंदर बैठे पीछे, वो सोच रहे काश और पहले आ जाते तो आगे बैठे होते। और जो आगे बैठे उनका बीच बीच में दिमाग जाता है सोफा वालों पे, बीच बीच में दिमाग जाता है कि ये देखो कितनी शान से बैठे हैं सोफा पे, आगे बैठे हैं, इनको अच्छा दिखाई पड़ता होगा, हमको अच्छा नहीं दिखाई, काश हम भी सोफा पे होते। और जो सोफा पे हैं वो इनको देखते हैं। ये देखो ये बूढ़े दादा दादी जो मंच पे बैठे ना, जिन्होंने आज आरती की, ये यहीं अगल बगल के गांव के हैं, कोई आम गांव के पास का ही है, गांव गांव की बूढ़ी माताएं बैठी। तो ये सोफा वाले सोच रहे कि जो जजमान परिवार जहां बैठा ना, हम भी ऊपर बैठे होते। अब इनके मन में ऐसा आता कि नहीं आता ये नहीं पता, पर जो ऊपर बैठे ना, ये तिलक लगाए हुए आचार्यगण जो शाम को सुबह शाम आरती करते बड़ी सुंदरता के साथ में, ये सोच रहे काश जहां कलाकार बैठे हम वहां बैठे होते। और जो कलाकार है ना, और जो यहाँ खड़े होते ना बगल में, हमारे यहाँ बगल में खड़े होते ना, वो जो यहाँ खड़े होते हैं वो इधर की सोचते हैं, इधर की। भैया ये मन है, मन मानता नहीं, संतुष्टि चाहिए ना, तो इसलिए मत आओ, इसलिए मत जीवन में जियो कि हमारे पास ये हो वो हो, ऐसा हो वैसा हो, उसके जैसा
से ये प्रार्थना करो, प्रभु उसके जैसा हो या ना हो, ऐसा हो या ना हो, वैसा हो या ना हो, हे बजरंग बली हमारे पास जो हो वही पर्याप्त हो, उसी में हम खुश रहें। ऐसी कृपा करो हम पर, ऐसी दया करो, जो आपके पास हो उसी में आप प्रसन्न रहो, जो आपको मिला है उसी में आनंदित हो, जो आपने पा लिया उसी में प्रसन्न हो जाओ। भैया यदि आप उसी में प्रसन्न हो जाओगे ना, जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। बोलो सीताराम। जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। कल की कथा का सूत्र याद है आपको? पहला है, आपदा को किसमें बदलो? बोलो बोलो बोलो। आपदा को किसमें बदलो? इसी बात पे हम आगे आज बढ़ाना चाह रहे हैं। आपदा को अवसर में बदलो भैया। किसमें बदलो? अवसर में। एक संत हुए महाराष्ट्र में, बहुत संत हुए, जनाबाई हुई, संत जगत गुरु तुकाराम जी महाराज हुए, नामदेव जी महाराज हुए, गाडगे जी महाराज हुए, बहुत संत हुए यहाँ पर, बहुत गजानन महाराज हुए, स्वामी समर्थ रामदास जी भी हुए, बहुत संत महाराष्ट्र में हुए। एक संत हुए संत एकनाथ। क्या नाम? जोर से बोलो। एक संत हुए एकनाथ। तो वो गंगा जी स्नान करके आ रहे थे, एक पठान ने मुंह में पानी डाल करके कुल्ला कर दिया। उन्हें लगा ये नाराज होंगे, गाली बकेंगे, तो हम कहेंगे कैसे महात्मा है जो गाली देते, गुस्सा होते। महात्मा जी कुछ नहीं बोले, एकनाथ जी सीधे गए, स्नान करने गए, डुबकी लगा के फिर आए। उसने फिर पानी मुंह में लिया और कुल्ला कर दिया। वो दूसरी बार स्नान कराए, उसने फिर पानी लिया, कुल्ला कर दिया। महात्मा जी तीसरी बार 99 बार स्नान किया और 99 बार उसने कुल्ला किया। विचार करो, उनकी जगह तुम होते तो दूसरी तीसरी बार में ही दे फटाक फटाक और ठटरी बार देते। बोलो हाँ जी या ना जी। परमात्मा ने ऐसा ना किया, आपदा को अवसर में बदला। किसमें बदला? बोलो 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 बोलो। आपदा को उन्होंने अवसर में बदला। और जब वो बिल्कुल चरणों में गिर गया, महाराज हमने इतनी बार आप पर पानी उलगा कुल्ला किया, आपने हमको ना गाली बकी, ना श्राप दिया, ना नाराज हुए, आपके हर बार चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती थी, क्या बात है? महात्मा बोले भैया, संत एकनाथ जी बोले भैया तेरे कुल्ला करने से मुझको फायदा हुआ। महात्मा बोले क्या फायदा हुआ? बोले तू बार बार कुल्ला करता था, हम बार बार गंगा जी जाते थे, रोज तो एक ही बार गंगा स्नान करने को मिलता था, आज तेरे कारण 99 बार मिल गया है। इसको कहते हैं आपदा को अवसर में बदलो। क्या भैया? फिर से बोलो जोर से। आपदा को कोई तुम्हारे घर के बाहर गड्ढा खोद जाए तो तुम उसका मकान खोदने बुलडोजर मत ले जाओ। क्या करो? आपके घर के बाहर कोई गड्ढा खोदे ना, एक बढ़िया आम वाला पेड़ लगाओ, और ऐसा लगाना जिसमें जल्दी फल आवे, और जब फल आवे ना तो उसी को दिखा दिखा के खाना के ले ठटरी के बरी। हाँ, तुम्हारे भाग्य में भाई के बंटवारे में नींबू मिले ना तो नींबू को खाकर मुंह मत सिकोड़ो ना, शरबत बना के पियो या लेमन टी बनाओ। और लेमन टी बनाना और भाई के सामने ही कुर्सी डाल के सिप सिप करके पीना कि ले बेटा तूने हमें नींबू दिया पर इधर मजा ले, हमने नींबू ना खाया ना नींबू का अचार रखा, शरबत बनाया शरबत। आपदा को अवसर में ऐसे बदला जा सकता है। दूध फट जाए ना, पनीर बना लो। क्या बना लो? पनीर बना लो, भाड़ में गया। आपदा को अवसर में बदलो। किसमें बदलो? बोलो बोलो बोलो। कोई गाली देना, सेम टू यू बोल दो। आपदा को अवसर में बदलो। किसमें बदलो? सासू माँ बहुत खतरनाक है, बहुत गाली बकती है, बड़ी पुजारन बनी, काम नहीं करती, देर तक उठती है, बेटा को बस में कर लिया, हमारे लड़के का दिमाग खराब कर दिया, सब बर्बाद कर दिया, भयंकर गाली देती है। नो प्रॉब्लम। लाखों लोग अमीर हैं, करोड़ रुपया है, अरबों रुपया। आज के जमाने में ये सिंगल परिवार के नाम का जो चलन है ना, पहले के जमाने में जब सरकार ने नारा दिया बच्चे दो ही अच्छे,
कोई बात नहीं, बच्चे 2 ही। अच्छा, हमें टेंशन बच्चों से नहीं है, हमें टेंशन इस बात पे है कि नारा तो है बच्चे 2 ही अच्छे, पर चच्चे के 30-30 बच्चे। भाई उनके भी 2 ही हो, कोई बात नहीं, बाहर में गया, हमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं करनी है, नहीं तो तुम्हें लगेगा क्या सुना। पहले सरकार ने नारा दिया बच्चे 2 ही अच्छे, कोई बात नहीं। अब आजकल के पढ़े लिखे लड़का लड़की आए, वो शादियां करते हैं तो वो कहते हैं बच्चा ना बच्ची जिंदगी, टेंशन में मत रहो, हमेशा तुम पड़ोसी का सुख देख करके दुखी रहोगे। याद रखना, दूसरों का सुख देख करके तुम्हारे दिमाग में खुपड़ मंजन आता है। देखो पड़ोस वाली चाची ना पीली साड़ी पहने, हम पे तो है ही नहीं है। हेलो, अब टेंशन शुरू हो गई। पड़ोस वाली सहेली 2500 की साड़ी ले आवे तो अपनी 5 की होनी चाहिए। वो टेंशन बहुत खतरनाक है भैया, इस टेंशन से तो बजरंग बली ही बचावे। हाँ, बहुत खतरनाक टेंशन है। पर भैया एक बात बोले, यदि सुखी रहना सीखना है ना, तो सबसे बढ़िया मंत्र है, जो मिला है वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, जो अभी पाया यही लाजवाब है। जो हमने अभी प्राप्त कर लिया इसी में पूर्ण आनंद लो, जो अभी पा लिया इसी में सुख पाओ। जो लोग पीछे खड़े ना रेलिंग के बाहर, उनको टेंशन है काश हम भीतर होते, वो टेंशन में। वो देखो रेलिंग पे खड़े बेचारे ऐसे टंगे हुए हैं जैसे क्रिकेट मैच देख रहे हो, बॉल पकड़नी हो, बहुत टंगे दोनों तरफ। वो बेचारे क्या सोच रहे, काश हम पहले आ गए होते, बगल में बैठ जाते, बगली में बैठ जाते, बहुत अच्छा रहता। जो बगल में बैठे वे बार बार अंदर की तरफ झांक रहे कि भीड़ कम हो रही क्या, हम अंदर वाले पंडाल में बैठ जाते। और जो पंडाल में अंदर बैठे पीछे, वो सोच रहे काश और पहले आ जाते तो आगे बैठे होते। और जो आगे बैठे उनका बीच बीच में दिमाग जाता है सोफा वालों पे, बीच बीच में दिमाग जाता है कि ये देखो कितनी शान से बैठे हैं सोफा पे, आगे बैठे हैं, इनको अच्छा दिखाई पड़ता होगा, हमको अच्छा नहीं दिखाई, काश हम भी सोफा पे होते। और जो सोफा पे हैं वो इनको देखते हैं, ये देखो ये बूढ़े दादा दादी जो मंच पे बैठे ना, जिन्होंने आज आरती की, ये यहीं